वैसे तो पूरी दुनिया 1 जनवरी को ही नया साल मनाती है, लेकिन हिंदुओं का नव वर्ष इस दिन से प्रारंभ नहीं होता। हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। हिंदू कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, जिसमें पहला महीना चैत्र और आखिरी महीना फाल्गुन का होता है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में इस कैलेंडर की शुरुआत की थी। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को महत्व देते हुए विक्रमादित्य ने इस पंचांग को संपूर्ण भारतवर्ष के जनमानस तक पहुंचाया था। इस पंचांग के अनुसार 30 मार्च को नया साल आएगा। यह विक्रम संवत 2082 होगा। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना का कार्य भगवान श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी को सौंप कर रखा हुआ है और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना जब की तो वह दिन चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि थी। यही वजह है कि इस दिन धार्मिक कार्यों को करना बेहद शुभ बताया जाता है। नव वर्ष के दिन प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश की पूजन, सृष्टि के सभी प्रमुख देवी देवताओं का पूजन, वेद शास्त्र और पंचांग के पूजन करना बताया जाता है। 1 जनवरी को पश्चिमी मान्यता के अनुसार नया साल मनाया जाता है। यह जूलियन कैलेंडर के आधार पर होता है। जूलियन कैलेंडर में वर्तमान 2025 चल रहा है, वहीं हिंदू पंचांग के अनुसार यह संवत 2082 चलेगा। दोनों के बीच 57 साल का फर्क होता है। हिंदू नववर्ष अंग्रेजी के नए साल से 57 साल आगे चल रहा है, यानी कि जब अंग्रेजों का कैलेंडर बना उससे पहले ही हमारा यानी हिंदुओं का नव वर्ष का कैलेंडर बन चुका था। नए साल की शुरुआत चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है और हिंदू नववर्ष का पहला त्यौहार भी होता है, चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा। 30 मार्च को हिंदू नववर्ष की शुरुआत होगी। ये विक्रम संवत 2082 होगा, जो रेवती नक्षत्र और इंद्र योग में शुरू हो रहा है। खास बात यह है कि इस दौरान सूर्यदेव और चंद्रदेव दोनों मीन राशि में विराजमान रहेंगे। हिंदू नववर्ष 2025 के राजा और मंत्री दोनों ही सूर्यदेव हैं। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, इसलिए यह दिन समस्त जगत के लिए आरंभ का दिन होता है। अब जान लेते हैं कि यह विक्रम संवत की शुरुआत क्यों और किस तरह से की गई थी। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने की थी। शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की थी। इस संवत को नेपाल में भी मान्यता दी जाती है। विक्रम संवत को पहले कृत संवत या मालवा संवत के नाम से भी जाना जाता था। कुछ लोग चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम को एक समझते हुए भ्रमित हो जाते हैं, हालांकि दोनों में बड़ा अंतर है। चंद्रगुप्त मौर्य 326 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य के शासक बने थे और इसमें चाणक्य ने उनकी मदद की थी। वहीं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश की तीसरी पीढ़ी के शासक थे। गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी और उनके उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त थे। उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के हाथ इस वंश की सत्ता आई, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उन्होंने शकों को पराजित किया और 57 ईसा पूर्व में इस विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत की शुरुआत की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन को मध्यकाल में भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं। सिंधु नदी से लेकर बंगाल तक में उनका शासन फैला था। इसके अलावा उनकी बेटी प्रभावती गुप्त दक्षिण में वाकटका साम्राज्य की महारानी थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर पहुंच गया। चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में दौरा किया था और उसने इस राज्य को शांत और समृद्ध बताया था। इसी काल में मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे अमर कृतियों की रचना करने वाले कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही दरबारी थे। विक्रम संवत की शुरुआत चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है। विक्रम संवत को वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित दुनिया का सबसे पहला कैलेंडर माना जाता है। विक्रम संवत में साल सूर्य पर आधारित और महीने चंद्रमा की गति पर आधारित होते हैं। विक्रम संवत की रचना खगोल शास्त्री वराह मिहिर ने की थी। विक्रम संवत में 28, 29 या 30 दिन का महीना होता है।
हर तीसरे साल एक अतिरिक्त महीना होता है जिसे मलमास कहते हैं। विक्रम संवत को लेकर देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बातें बताई जाती हैं। गुजरात में विक्रम संवत की शुरुआत कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से होती है। हिंदू नववर्ष को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे महाराष्ट्र में इसे गुड्डी पड़वा कहते हैं, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसे उगादी कहते हैं, पंजाब में इसे बैसाखी कहते हैं, तमिलनाडु में इसे पुथंडू कहते हैं तो उड़ीसा में इसे महा विशुभा संस्कृति कहते हैं।